तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर चुनाव आयोग से कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है। जी हां, मुलाकात के बाद वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा बयान दिया और कहा कि हरियाणा के नतीजे चुकाने वाले हैं। हम कई शिकायतें जो है हमें मिल रही थी, कई जगहों पर वोटों की गिनती में देरी हुई है। चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया कि वे सभी शिकायतों पर गौर करेंगे। वहीं इस दौरान कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का भी बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने आज चुनाव आयोग को अवगत कराया है। हमने जांच पूरी होने तक मशीनों को सील कर सुरक्षित रखने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 48 घंटों में हम बाकी शिकायतें भी उनके सामने रखेंगे। चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया है कि वह जवाब देंगे। तो बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर चुनाव आयोग से कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है। हरियाणा नतीजों के बाद कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल जो है वो चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा। वहीं पर इसी बीच मुलाकात के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हरियाणा के जो नतीजे हैं वो चुकाने वाले हैं। हमें कई शिकायतें मिली हैं, कई जगहों पर वोटों की गिनती में देरी हुई है और हमने चुनाव आयोग को भी इससे अवगत करवाया। वहीं चुनाव आयोग ने भी हमें आश्वासन दिया है कि वे सभी शिकायतों पर गौर करेंगे। तो वहीं इसी बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी बयान देते हुए कहा कि हमने आज चुनाव आयोग को अवगत कराया है। हमने जांच पूरी होने तक मशीनों को सील कर सुरक्षित रखने को कहा। वहीं उन्होंने कहा कि अगले 48 घंटों में हम बाकी शिकायतें भी उनके सामने रखेंगे। चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया है कि वह जवाब देंगे। तो बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आज केसी वेणुगोपाल जी, अशोक गहलोत जी, अजय माकन जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जयराम रमेश जी, उदय भान जी और सिंघवी साहब भी थे, वो ऑनलाइन जुड़े। इलेक्शन कमीशन को हमने अवगत कराया। करीब 20 शिकायतें जो हमारे पास आई हैं, उनमें से 7 लिखित शिकायतें जो अभी आई हैं 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, जिसमें बैटरीज का खास तौर पे जो 99% बैटरीज दिखा रहे थे काउंटिंग के दिन, और बाकी मशीनें जो सामान्य थी वो 60-70% दिखा रही थी। उससे हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया और चुनाव आयोग ने हमें ये आश्वासन दिया है, क्योंकि माकन जी ने और सिंघवी साहब ने एक मांग रखी कि वो तमाम मशीनें जिनके बारे में आज जिक्र किया है, शिकायत की है, उन मशीनों को सील कर दिया जाए, सिक्योर कर दिया जाए जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती। हमने चुनाव आयोग को ये भी कहा कि अगले 48 घंटे में हम बाकी शिकायतें जो हमारी एकत्रित हो रही हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान जी इकट्ठी कर रहे हैं, वो तमाम शिकायतें भी हम अगले 48 घंटे में उपलब्ध करा देंगे चुनाव आयोग को। और उसके बाद वो सारी मशीनें सिक्योर कर दी जानी चाहिए ताकि उससे कोई छेड़ाछाड़ी न हो सके जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। और कोई सवाल? चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया है कि वो इस पूरे मामले को देखेंगे और उसका जवाब हमें लिखित में हर बिंदु का, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का अपने रिटर्निंग ऑफिसर से सलाह करके हमें वो जवाब देंगे। जो नतीजा है हरियाणा का, आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि हर आदमी समझता था कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। चाहे आप मीडिया के आदमी हो, चाहे आपके एक्सपर्ट हो, चाहे आईबी हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, सबकी ये रिपोर्ट सर्वे सारे सर्वे ये आए थे। लेकिन ये हुआ, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होती है तो हर जगह कांग्रेस लीड करती है, ईवीएम की शुरू होती है तो कांग्रेस डाउट क्रिएट है। बहुत सारी जैसे कंप्लेंट है, 30 के करीब है, बहुत सारी तो रिटर्न कंप्लेंट आ गई है और वर्बली बहुत आए हैं सबकी। हमारे पास टेलीफोन आया जब काउंटिंग हो रही थी, कई जगह काउंटिंग डिले की गई है, कई जगह ये कहा गया बार बार पोस्टल बैलेट पहले गिनती कीजिए, लेकिन कई जगह नहीं की गई, बाद में की गई। ऐसे कई कंप्लेंट हमने दी है और इलेक्शन कमीशन ने अश्योर किया वो सारे कंप्लेंट देख रहे हैं और